हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह इतिहास के एमसीक्यू की मेरी पहली क्लास है जिसमें हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही 20-20 करके 40-40 करके क्वेश्चन जो प्राचीन इतिहास से संबंधित होंगे। उसके बाद मध्य इतिहास, उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। महाकाव्य और पुराण में भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता था? महाकाव्य और पुराण में भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो यह संबोधित किया जाता था भारतवर्ष। भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, भरत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो भरत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके लिए किया गया था? एक प्राचीन कबीले के लिए, एक प्राचीन कबीले के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? तो यह पुकारते थे जम्बू द्वीप के नाम से, जम्बू द्वीप के नाम से। यूनानी भाषा में भारत को क्या कहा जाता था? यूनानी भाषा में भारत को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था इंदे। क्या कहा जाता था? इंदे, यूनानी भाषा में। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन भागों में बांटती है? विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत को किन भागों में बांटती है? तो यह उत्तर दक्षिण भाग में बांटती है। अशोक के शासनकाल में भारत की राजनीतिक एकता कब प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी ईसा पूर्व तीसरी सदी में। ईसा पूर्व तीसरी सदी में। समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ तक फैला था? गंगा की घाटी से कश्मीर तक, गंगा की घाटी से तमिल देश तक, गंगा की घाटी से ब्रह्मपुत्र तक, गुजरात से बंगाल तक। तो ये हो जाएगा सही, गंगा की घाटी से तमिल देश तक, तमिल देश तक। भारत की जनसंख्या किन नाश्तों के मिश्रण से बनी है? भारत की जनसंख्या किन नस्लों के मिश्रण से बनी है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। किन नस्लों के मिश्रण से बनी है? तो यह बनी हुई है पोट्री, ऑस्ट्रेटाइड, पेटियोमेडिरेनियम, कॉकेसाइड और निग्रोपड और मंगोटायड। मंगोटायड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है, क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन धर्म ग्रंथ भारत का कौन सा है? तो वह है वेद। क्या है? वेद। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी को, कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी को। वेद कितने हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेद कितने हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? तो वेद है 4। तो सीधा सा ऑप्शन हम लगा देंगे, वेद है 4। यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त और ऋचाएं हैं? तो 10 मंडल है। सबसे पहले देख लेंगे 10 मंडल है, तो ये दोनों कट जाएगा। सूक्त है 1028, ऋचाएं 10,462। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद की ऋचाओं के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है?
होत क्या कहा जाता है? होत क्या कहा जाता है? होत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस मंत्र में है और किसके द्वारा रचा गया है? गायत्री मंत्र किस मंडल में है और किसके द्वारा रचा गया है? तो गायत्री मंत्र है 9वें मंडल में, सॉरी तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचा गया है, विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन सा है? तो यह है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के अनुसार क्षत्रिय किससे उत्पन्न हुए थे? तो क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे भुजाओं से, पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद के किस मंडल में नदी स्तुति सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त सम्मिलित है? तो किस मंडल में सम्मिलित है? तो यह 10वें मंडल में सम्मिलित है, 10वें मंडल में सम्मिलित है। तो यह थे प्राचीन इतिहास के 20 प्रश्न। दोस्तों कैसी लगी ये क्लास? अगर अच्छी लगी तो फिर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा। अभी तो इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। अगर ऐसे 20-20 प्रश्न लाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर रिस्पॉन्स आप सभी का अच्छा रहेगा तो मैं आगे से 100 प्रश्न लेकर आऊँगा, 40-40, 50-50 प्रश्न लेकर आऊँगा, जिससे 4-5 दिन में प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लाएंगे मध्य इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास को लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद।